हेलो ऑल। सो ये एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसमें आपको दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, wherein z is equal to x plus iy, such that 2z minus 3i upon 2z plus i is purely imaginary। और आपको एक कंडीशन भी दी हुई है कि अगर x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो आपको वैल्यू निकालनी है y4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई की। ये IIT जेई 2023 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल के एग्जाम में। और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 2/3, 3/2, 3/4 और 4/5। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। नाउ ये मैंने 2z - 3i अपॉन 2z+i लिख दिया है। इसको हम आगे ऐसे लिखेंगे, ट्वाइस x प्लस आई वाई -3i अपॉन ट्वाइस x प्लस आई वाई प्लस आई। अब आप क्या करिए कि रियल और इमेजिनरी पोर्शंस को ना एक साथ रीअरेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y - 3i और 2x प्लस 2y+1i। इससे इस स्टेप की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको अल्टीमेटली रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। और वो आप तब कर पाएंगे जब आपका डिनोमिनेटर पूरी तरीके से रियल हो जाए या रैशनलाइज हो जाए। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 2y -3i, 2x प्लस 2y+1i। और रेशनलाइज करने के लिए इसी जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर का, उसमें बस हम साइन बदल देते हैं। तो आप देखिए, अब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये a है, ये प्लस है, ये b है, ये a है, ये माइनस है, और ये b है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी 2x प्लस 2y - 3i। इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में डाल दूंगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2x -2y+1i। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² - b²। ये हो जाएगा 4x² -2y+1 और आई, 2y+1 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर, राइट। उसका मतलब, और आपको पता है कि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। नाउ मतलब इसको मैं लिख देता हूँ, नाउ i² = -1। तो अगर आप देखेंगे यहाँ एक माइनस है, यहाँ आई स्क्वायर है, तो ये जो नीचे का एक्सप्रेशन है एक पूरा पॉजिटिव एक्सप्रेशन बन जाएगा। और ऊपर हम ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। तो ऊपर हम ब्रैकेट को खोलेंगे जैसे सिंपली आप अलजेब्रा में करते हैं, बस जहां आई आई से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी चीज का ध्यान रखना होता है मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो आप पहला स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 4x²। फिर नेक्स्ट हो जाएगा -2x, ठीक है। और अब ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y - 3 इंटू 2x और i। और अब आखिरी में हो जाएगा 2y - 3, 2y+1
आई स्क्वायर। देखिए ये आई स्क्वायर वाली टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो रियल पोर्शन बनाएगा, ये 4x स्क्वायर और ये 2y - 3 इंटू 2y+1 आई स्क्वायर। तो अपॉन में मैं ये पूरा लिख देता हूँ, जो हमारा आया था 4x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इस आई स्क्वायर को -1 मान के इसको प्लस यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2y+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऊपर अगेन रियल और इमेजिनरी पार्ट को रीअरेंज कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा रियल पार्ट हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ये आई स्क्वायर है और ये माइनस है तो वापस से यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2y - 3 2y+1। ठीक है, ये आपका एक तरीके से रियल पोर्शन आ जाएगा, और बाकी आपका इमेजिनरी पोर्शन आप वैसे के वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि आपको इमेजिनरी पोर्शन से मतलब नहीं है। सवाल ये कह रहा है कि रियल पोर्शन वो, ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी पोर्शन की कोई फाइनाइट वैल्यू होगी और रियल पोर्शन की वैल्यू 0 होगी। तो मैं हम रियल पोर्शन से ज्यादा कंसर्न रहेंगे, क्योंकि हम उसको इक्वल टू 0 रखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो मैं इस इमेजिनरी पोर्शन को ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाता है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन है 2y - 3 2xi, और एक दूसरा एक्सप्रेशन है -2x 2y+1i, और नीचे आपका ये डिनोमिनेटर है। तो अगर इस, ये जो हमारी एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है, ये 7 आपको जो लग रहा है ये 7 नहीं है, ये 4x स्क्वायर 1 4x स्क्वायर प्लस है। ठीक है, तो ये जो आपकी एक्सप्रेशन आ गई है ना, इसमें आप रियल पोर्शन को अलग लिख लीजिए, रियल पोर्शन। ठीक है, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पोर्शन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 2y - 3 2y+1 और 4x स्क्वायर 2y+1 का होल स्क्वायर। ये पूरा पोर्शन 0 के बराबर होगा। तो अगर कोई चीज 0 के बराबर, ये डिनोमिनेटर एक फाइनाइट नंबर होगा, तो ये भी, इसको हम यहाँ इस तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास अल्टीमेटली आ क्या जाएगा, 4x स्क्वायर 2y - 3 2y+1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y - 6y - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो आपके पास है एक्सप्रेशन, लास्ट पेज का एक्सप्रेशन मैं यहाँ फाइनली लिख देता हूँ फिर से, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -4y - 3 इक्वल टू 0। यानी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -4y इक्वल टू 3। अब आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे करें। अब देखिए आपको क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि x+y² इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जो आपका प्रीवियस स्टेप था उसमें x की एक ही टर्म है। अब आप देखिए x को मैं ये बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू -y², यानी आपका 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 -y² का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 4y4। ठीक है, तो अब आपका ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूं, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स 4y4 प्लस 4y² -4y इक्वल टू 3। यानी इस पूरे में से 4 कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, y4 प्लस y² -y इक्वल टू 3। यानी y4 प्लस y² -y इक्वल टू 3/4। और यही आपका ऑप्शन था। अगर हम सवाल पे वापस जाएंगे,
तो इसमें देखिए सवाल पे ऑप्शन नंबर जो 3 है, थर्ड, 3/4, ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। With that, we have come to the end of this solution. Thank you.